हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रोहित एजुकेशन पॉइंट। दोस्तों, आपका हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मैथ्स का चैप्टर चाल, समय और दूरी। जी हाँ, हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं चाल, समय और दूरी के बारे में। तो देखिए क्या होता है चैप्टर में। दोस्तों, चाल, दूरी, समय, ठीक है। चैप्टर नंबर कुछ भी हो सकता है, 1 2 3 XYZ, ठीक है। तो सबसे पहली चीज इसमें दोस्तों दूरी की अगर बात करें तो दूरी, सबसे छोटी इकाई जो होती है दूरी की, वो होती है दोस्तों मिलीमीटर। क्या होती है? मिलीमीटर, ठीक है। मिलीमीटर से जो बड़ी इकाई होती है दोस्तों, वो होती है सेंटीमीटर। क्या होती है? सेंटीमीटर। और उससे बड़ी वाली जो इकाई होती है वो होती है दोस्तों डेका सेंटीमीटर। क्या होती है? डेका सेंटीमीटर। और उससे बड़ी जो इकाई होती है वो होती है मीटर। क्या होती है? मीटर। और भैया उससे बड़ी वाली जो इकाई होती है वो होती है आपकी डेकामीटर, ठीक है। और उससे बड़ी वाली जो इकाई होती है वो होती है आपकी हेक्टामीटर। और सबसे बड़ी जो इकाई होती है दोस्तों वो होती है किलोमीटर, ठीक है। थोड़ा टेढ़ा टेढ़ा हो गया है, अरे चैन, इतना कंफ्यूजन ऐसा। सबसे छोटी इकाई दोस्तों होती है मिलीमीटर, उससे बड़ी इकाई होती है सेंटीमीटर, उससे बड़ी इकाई होती है डेका सेंटीमीटर, और उससे जो बड़ी इकाई होती है दोस्तों वो होती है मीटर, और उससे बड़ी वाली जो इकाई होती है वो डेकामीटर होती है, और उससे बड़ी जो इकाई होती है वो दोस्तों हेक्टामीटर होती है, और उससे बड़ी जो इकाई होती है वो दोस्तों किलोमीटर होती है, ठीक है। तो बात यह है कि अगर हमें कोई क्वेश्चन किलोमीटर में दे रखा है, हमें वो पूछना है कि ये 1 किलोमीटर में कितने मिलीमीटर होते हैं, या फिर 2 किलोमीटर में कितने मिलीमीटर होते हैं, या फिर 2.5 किलोमीटर में कितने मिलीमीटर होते हैं, इस हिसाब से क्वेश्चन बन सकते हैं। तो प्रत्येक में क्या है, 10 की मतलब गैप होता है, प्रत्येक में 10 का, ठीक है। ये एक प्रकार से फॉर्मूला है। तो आप समझे ध्यान से कि प्रत्येक स्टेप में 10 का गैप होता है, ठीक है। अगर वो पूछता है कि हाँ किलोमीटर छोड़िए, अगर वो पूछता है कि भाई साहब 32,000 मीटर में कितने किलोमीटर होंगे, अगर वो इस स्टेप से इसकी ओर जा रहा है, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, अगर इधर को जा रहा है तो हम इस कंडीशन में डिवाइड कर देते हैं। क्या करते हैं? डिवाइड करते हैं। वो उस आधार पे हम डिवाइड करते हैं दोस्तों, जैसे कि ये मीटर है, ठीक है। वो पूछेगा भाई साहब कि मान लीजिए सपोज दैट 7,000 मीटर, ठीक है। वो पूछ रहा है कि 7,000 मीटर में कितने किलोमीटर होते हैं। क्या पूछ रहा है? किलोमीटर पूछ रहा है। तो कैसे निकालेंगे? वो आपको 7,000 मीटर तो एज इट इज नोट कर लेंगे, लेकिन उसके बाद देखिए क्या करना है, हमें किलोमीटर में चेंज करना है भाई साहब। तो किलोमीटर का मतलब ये है कि हमें भाग यानी कि डिवाइड करना पड़ेगा, कितने से? मीटर में पूछ रहा है तो मीटर के बाद कितने स्टेप आ रहे हैं? 1 2 3, मतलब 3 स्टेप आ रहे हैं, और प्रत्येक स्टेप में 10 का गैप है। तो इसका मतलब ये हुआ कि 10 एक, हाँ एक ये हो गया, ठीक है, 1 2 3, तो 10 हम इसमें डिवाइड कर देंगे, 10 गुणा 10 गुणा 10, इस चीज से हम डिवाइड करेंगे, ठीक है। तो इस कंडीशन में ये 7,000 अपॉन में 1 तो एज इट इज रहेगा, 0 कितने लग जाएंगे? 3 0 से तीनों कैंसिल, यानी कि 7 किलोमीटर आपका निकल के आ जाएगा। यहाँ से किलोमीटर लग चुका है, ठीक है, ये भी किलोमीटर। तो भाई साहब आप इसमें हम कह सकते हैं कि 7,000 मीटर में 7 किलोमीटर होते हैं, ठीक है। अगर हम इस साइड से इस साइड की ओर चलते हैं, ठीक है, तो भैया गुणा करते हैं। क्या करते हैं? गुणा। कैसे? अब देखिए सुनिए, अगर वो पूछ रहा है कि भाई साहब 3 किलोमीटर में कितने में, 3 किलोमीटर में कितने
डेकामीटर होंगे, मान लीजिए डेकामीटर, ठीक है। वो सेंटीमीटर छोड़िए, डेकामीटर पूछ रहा है। अब इसमें सबसे पहली चीज आपको ये चीज याद रखनी है, ठीक है, कि सेंटीमीटर कहाँ है, डेकामीटर कहाँ है, और सेंटर में जो है मीटर है। मीटर जो है इस समय सेंटर में है, ठीक है। और 3 स्टेप इधर है इसके, 1 2 3, और 3 स्टेप इधर है। तो आपको ये ध्यान रखना है भाई साहब पूछ क्या रहा है, और इस सीरीज को जो है हमेशा ध्यान रखना है। तो इसमें आपको ध्यान रखना है कि किलोमीटर तो दे रखा है, लेकिन पूछ रहा है क्या है, डेकामीटर। तो डेकामीटर इसमें कहाँ है, डेकामीटर इस साइड है, मतलब इधर से हमें इस चैन में इस साइड से इधर को चलना पड़ रहा है, इधर से इधर को जाना पड़ रहा है। इसका मतलब ये है कि हमें इसमें डिवाइड नहीं, गुणा करना पड़ेगा, समझ रहे ना। अगर इस साइड से इधर को जा रहे हैं तो इसमें क्या करने की आवश्यकता होती है, गुणा करने की आवश्यकता होती है। अब ये पूछ रहा है डेकामीटर, तो डेकामीटर दूसरे स्टेप पे है, पहला स्टेप दूसरा स्टेप, यानी कि 10 और 10। तो इसमें हमें मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी भैया, इसमें 3 किलोमीटर लिख लेंगे पहले। अब 3 किलोमीटर में अगर हमें डेकामीटर निकालना है तो 10 गुणा 10, ठीक है, इस हिसाब से हम मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये डेकामीटर में चेंज हो गया, ठीक है। अगर वो पूछता कि सेंटीमीटर में, किलोमीटर से सेंटीमीटर छोड़िए, मीटर में अगर पूछता, केवल मीटर में, डेकामीटर नहीं होता, तो हम इस जगह पे क्या करते हैं, देखिए ध्यान दीजिए। अगर वो पूछता कि 3 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं, केवल मीटर ये वाले, तो कितने स्टेप हो रहे हैं, 1 2 3। तो इस कंडीशन में हम यहाँ पे 10 और इसके साथ ऐड करते हैं मल्टीप्लाई में, और केवल मीटर लगाते हैं। लेकिन डेकामीटर पूछ रहा है, एक स्टेप इधर की बात है, तो केवल 2 10 से मल्टीप्लाई इसमें हम कर देंगे। तो ये हो जाएगा आपका 3 गुणा 00, हाँ, यानी कि 300 डेकामीटर। 3 किलोमीटर में 300 डेकामीटर होते हैं, ठीक। अगर वो पूछ ले कि भाई साहब 3 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं, अब ध्यान दीजिए। अब ये पूछ रहा है मीटर, तो मीटर कितने स्टेप है, 1 2 3, यानी कि इनके बीच में 10 10 का गैप कितनी बार है, 3 बार। तो 3 बार 10 से मल्टीप्लाई कर दो, 1 2 3। इस समय ये मीटर में चेंज हो गया, मल्टीप्लाई करके 3 3 0 है, मल्टीप्लाई सीधी सीधी है मीटर। यानी कि सीधी सी बात ये है कि भाई साहब 3 किलोमीटर में 3000 मीटर होते हैं, और 3 किलोमीटर में डेकामीटर की बात करें तो 300 डेकामीटर होते हैं। कितने होते हैं, 300। डेकामीटर की बात करें 300 होते हैं, और लेकिन मीटर की बात करें तो 3000 होते हैं। उसके बाद अगर सेंटीमीटर की बात करें तो फिर 1 और 2, यानी कि 2 बार 10 से मल्टीप्लाई अभी हमें और करनी पड़ेगी। तो कुल मिला के कितने हो जाएंगे, 3 लाख। 3 लाख सेंटीमीटर में 3 किलोमीटर होता है, ठीक है। तो आपको ये फॉर्मूला समझ में आ रहा होगा, ठीक है। उसके बाद एक और फॉर्मूला होता है दोस्तों, एक और होता है, ये तो हो गया दूरी के लिए, ठीक है। एक फॉर्मूला ये होता है, जैसे इसके एग्जांपल मैं आपको बताऊं, अभी और एग्जांपल रहेगा, ठीक है। दोस्तों सबसे पहले तो इस सीरीज को आपको, ठीक है, ध्यान से याद रखना है, ठीक है। ये इसमें आपको ध्यान रखना है कि सबसे छोटी इकाई मिलीमीटर होती है, उसके बाद सेंटीमीटर होता है, उसके बाद डेका सेंटीमीटर होता है, उसके बाद मीटर होता है सेंटर में, ठीक है। मीटर के बाद डेकामीटर होता है, और डेकामीटर से जो बड़ी इकाई होती है वो हेक्टामीटर होती है, और हेक्टामीटर से जो बड़ी इकाई होती है, सबसे बड़ी इकाई जो होती है वो किलोमीटर होती है। कितनी होती है, किलोमीटर, ठीक है। अब जब वो मीटर से किलोमीटर में पूछे, या फिर मीटर से डेकामीटर में पूछे, या फिर मीटर से हेक्टामीटर में पूछे, या फिर सेंटीमीटर से डेकामीटर में पूछे, तो आपको इस कंडीशन में ध्यान रखना है कि अगर इस साइड से इस साइड की ओर वो पूछ रहा है तो भाग करनी है, और अगर वो हेक्टामीटर से डेका सेंटीमीटर में पूछ रहा है तो मल्टीप्लाई करनी है, क्योंकि हेक्टामीटर से डेकामीटर में हमें इस साइड से इस साइड की ओर चलना पड़ रहा है,
तो मल्टीप्लाई करनी है, अगर इस साइड से इस साइड की ओर चलना पड़े तो भाग करनी है दोबारा। फिर ध्यान दीजिए, देखिए फॉर एग्जांपल अगर वो सेंटीमीटर से मीटर में पूछता है तो इस साइड से इस साइड हम जा रहे हैं तो हम भाग करेंगे, लेकिन अगर मीटर से सेंटीमीटर में पूछे तो इस साइड से इस साइड जा रहे हैं तो इसका मतलब हम मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, अब मल्टीप्लाई कितने से करनी है या फिर डिवाइड कितने से करना है वो आपको इन स्टेप पे ध्यान देना है। अगर वो सेंटीमीटर से मीटर में पूछ रहा है तो इनके बीच में 10-10 का गैप कितनी बार है, 2 बार। तो अब मल्टीप्लाई करेंगे ना, और डिवाइड करेंगे तो 100 से डिवाइड कर देंगे, 10 दाएं कितने होते हैं 100। ठीक है, उस हिसाब से आपको जो सवाल कराएंगे, देखिए एग्जाम्पल में बताता हूँ इनका भी। देखिए जैसे एक एग्जाम्पल है दोस्तों, ये कह रहा है कि 70 मीटर में कितने सेंटीमीटर है। अब बताइए यहाँ जो है सेंटीमीटर कितने होंगे। अब ध्यान देने वाली ये बात ये है कि ये मीटर से सेंटीमीटर में पूछ रहा है, यानी कि हमें इस साइड से इस साइड जाना है तो मल्टीप्लाई करनी है, सीधी सी बात तो ये है। अब मल्टीप्लाई कितने से करनी है, तो भैया मीटर से सेंटीमीटर के बीच 10 का गैप कितना है, 2 बार है ना, तो 2 बार 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे, सीधी सी बात है। तो ये हो जाएगा आपका 70 मीटर, और अगर सेंटीमीटर में चेंज करना है तो 10-10 कितनी बार आ रहा है, 2 बार, यानी कि 1 बार और 2 बार, तभी तो सेंटीमीटर है। तो 10 से 2 बार मल्टीप्लाई कर देंगे, ये हो जाएगा सेंटीमीटर। तो 7 तो एज रहेगा, 3 0 हो जाएंगे, यानी कि 7000 सेंटीमीटर। 7000 सेंटीमीटर में 70 मीटर होता है, सीधी सी बात, इसका ये आंसर आ गया। ठीक है, ये अगला एग्जाम्पल है दोस्तों, ये पूछ रहा है 111 सेंटीमीटर में क्या पूछ रहा है, मिलीमीटर। ठीक है, तो ध्यान दीजिए मिलीमीटर पूछ रहा है तो इसमें सेंटीमीटर ही है, ठीक है, और मिलीमीटर पूछ रहा है तो मतलब उस साइड में चल रहे हैं, गुणा करेंगे, सीधी सी बात ये है। तो 111 गुणा कितने, एक ही स्टेप आ रहा है बस यही वाला, और तो कुछ है नहीं, तो 10 से ही मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हो जाएगा भाई साहब 1110 क्या, मिलीमीटर। ठीक है, यानी कि 111 सेंटीमीटर में 1110 मिलीमीटर होते हैं। उसके बाद अगला एग्जाम्पल क्या है, अगला एग्जाम्पल पूछ रहा है दोस्तों, ये कह रहा है 5 किलोमीटर में, क्या कह रहा है, 5 किलोमीटर में कितने डेकामीटर होते हैं। अब ध्यान दीजिए, किलोमीटर से डेकामीटर पूछ रहा है, किलोमीटर ही है और डेकामीटर ही है, मतलब अभी भी हमें इस साइड से इस साइड चलना पड़ रहा है तो गुणा करनी है, सीधी सी बात। तो भाई साहब 5 किलोमीटर, अब डेकामीटर निकालना है, तो डेकामीटर कितने बात है, कितने गैप है, 1 और 2 गैप है ना। ठीक है, इस साइड में चल रहे हैं तो गुणा करेंगे, और गैप कितनी है, 2 गैप है, तो भाई साहब सीधा सीधा बात यह है कि 10 की 2 बार हम मल्टीप्लाई कर देंगे इसके साथ। ठीक है, क्या कर देंगे, 10 की 2 बार मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका 500, यानी कि 500 डेकामीटर। ठीक भाई साहब 5 किलोमीटर में 500 डेकामीटर होते हैं। ठीक, अगला एग्जाम्पल पूछ रहा है दोस्तों, बस ये एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल आप नोट कर सकते हैं। उसके बाद अगला जो घंटा और समय और मिनट में फॉर्मूला दे रखा होता है वो समझाएंगे। ठीक है, तो ये नोट कर ले आप। दोस्तों अगला जो फॉर्मूला होता है, देखिए पहला तो फॉर्मूला ही हो गया, ठीक है, दूसरा फॉर्मूला होता है दोस्तों, दूसरा होता है घंटा, उसके बाद होता है दोस्तों मिनट, उसके बाद होता है सेकंड। अब दोस्तों इनमें जो गैप होता है वो होता है 60 का, कितने का, 60 का। इसमें भी प्रोसेस यही है, अगर इस साइड से इस साइड को चल रहे हैं तो भाई साहब डिवाइड कर रहा है, और अगर इस साइड से इस साइड की ओर चल रहे हैं तो सीधी सी बात यह है कि हमें गुणा करनी है। ठीक है, वो फॉर्मूला अलग है, ये अलग है और ये अलग है। ठीक है, इधर को चलते हैं तो डिवाइड करना है और उधर चलते हैं तो मल्टीप्लाई करनी है, लेकिन इनके बीच में जो गैप है वो 60 का गैप है। ठीक है,
अब एग्जाम्पल के तौर पे दोस्तों ये आपसे पूछ रहा है कि भाई साहब 5 घंटा में, कितने में, 5 घंटा में क्या पूछ रहा है, कितने मिनट आएंगे। ठीक है, अब आपको दिमाग लगाना है भाई साहब कि ये पूछ क्या रहा है, घंटा से मिनट पूछ रहा है, इसका मतलब हमें इस साइड से इस साइड की ओर जाना है तो मल्टीप्लाई करनी है। तो ये हो जाएगा आपका 5h4 हावर्स मतलब घंटा। तो 5 घंटे में मिनट पूछ रहा है तो 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे, सीधी सी बात, 5 छंग 30 और 1 0 और 300, तो 300 मिनट 5 घंटा में होते हैं। ठीक है, मतलब एक तो हम अपने कॉमन सेंस से लगा सकते हैं कि हाँ भाई 5 घंटे में 300 मिनट होते हैं, लेकिन कुछ इतने टफ सवाल आ जाते हैं कि भाई दिमागी कैलकुलेशन करना मुश्किल हो जाता है। इससे मतलब इस हिसाब से आप फॉर्मूले के अकॉर्डिंग चलेंगे तो आंसर बिल्कुल एक्यूरेट आएगा। ठीक है, तो 5 घंटा में 300 मिनट होते हैं, ये एक फॉर्मूले के हिसाब से निकल के आया। ठीक है, अगला एग्जाम्पल है दोस्तों, हाँ बस एग्जाम्पल तो हो गए। ठीक है, बस यही है। अब एक और एग्जाम्पल जैसा बना सकते हैं हम, अगर वो पूछ ले कि भाई साहब 3600 सेकंड में कितने घंटा होंगे। अब बात यहाँ पे आ रही है कि भाई साहब 3600 सेकंड से घंटा में पूछ रहा है, यानी कि अब चैन में हम इस साइड से इस साइड की ओर चल रहे हैं, तो सीधी सी बात है कि डिवाइड हमें कर रहे हैं, कुछ भी करना पड़े। अब स्टेप इसके बीच में कितने आ रहे हैं, 2, 60 का गैप कितनी है, 2, 60 और 60, तो डिवाइड हम क्या करेंगे, 3600 को हम किससे डिवाइड कर देंगे, 60 मल्टीप्लाई 60। ठीक है, हमें निकालना क्या, घंटा निकालना ना, तो इस हिसाब से घंटा आ जाएगा। ठीक है, तो एक 0 से ये 0 कैंसिल, ये 0 से ये 0 कैंसिल, और 36 अपॉन में कितना बचेगा, 6, और 36 6 छंग 36, तो 36 से 36 कटेगा 1, यानी कि 1 घंटा। भाई साहब 3600 सेकंड में 1 घंटा होता है। ठीक है, और 1 घंटे में 3600 सेकंड होते हैं। ठीक, आप ये नोट कर सकते हैं। फॉर्मूले समझाने के हिसाब से हमने जो कुछ एग्जाम्पल बताए, एग्जाम्पल 1 और ये मान लीजिए एग्जाम्पल 2। ठीक है, ये नोट कर लें आप। ये फॉर्मूले भी आप नोट कर लें। देखिए इसका क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि एक रेलगाड़ी 45 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है। ठीक है ना, देखिए क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों, एक रेलगाड़ी 45 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है, वह 4/5 किलोमीटर की दूरी कितने सेकंड में तय करेगी। मतलब वो सेकंड की बात कर रहा है कि कितने सेकंड में तय करेगी। तो दोस्तों देखिए चाल जो है ना, क्वेश्चन तो आपको समझ में आ गया होगा, चाल जो है वो कितनी है, 45 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, और दूरी कितनी है दोस्तों, वो कह रहा है दूरी है 4/5 किलोमीटर। और समय, अब देखिए ये कह रहा है समय निकालना है, सेकंड में निकालना है, तो हमें समय निकालने के लिए फॉर्मूला क्या होता है भाई साहब, समय बराबर दूरी बटा चाल, या फिर चाल बराबर दूरी बटा समय। ठीक है, तो दूरी कितनी है, 4/5, ये किलोमीटर प्रति घंटा में चल रहा है, और चाल कितनी है, 45 किलोमीटर प्रति हावर, ये भी किलोमीटर प्रति हावर ही है। ठीक है, अब इसमें 1 मान के इसको डिवाइड कर लीजिए आप, 4/5 गुणा 45
अब ये कह रहा है कि किलोमीटर प्रति घंटा, हमें इतना तो, अब ये जो समय है ना वो सेकंड में पूछ रहा है। किस में पूछ रहा है? सेकंड में। तो सेकंड में हमें डिवाइड करने के लिए देखिए घंटे से जब सेकंड में डिवाइड करेंगे तो 60 की 2 बार मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, ठीक है। अब इससे आप काट लीजिए 5 एकम 5 और 10, 5 दूनी 10, और उस हिसाब से 5 एकम 5, 5 दूनी 10 और 5 नीम 45 दोनों गए, ठीक है। 3 तिया 9, 3 चौक 12, ठीक है। और ये 3 चौक 12 कितना हो गया? 4 गुणा 4 गुणा 4 यानी कि 4 चौक 16 गुणा 4 इज इक्वल टू 64 सेकेंड। भाई साहब जहाँ 60 की 2 बार मल्टीप्लाई कर दी ना वहीं से सेकंड लग गया इसमें, ठीक है। ये भी सेकंड, तो 64 सेकंड, समझ रहे हैं आप बात को? यानी कि उसको 4/5 किलोमीटर दूरी तय करने में 64 सेकंड लगेंगे, समझे? ये क्वेश्चन नंबर 1 है। और क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है, ध्यान से देखिए, एक ट्रक 54 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जा रहा है। 18 किलोमीटर की दूरी करने में कितना समय लगेगा? 18 किलोमीटर की दूरी तय करने में कितना समय लगेगा? तो देखिए इस क्वेश्चन को समझिए, क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है। तो वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा। चाल बराबर, चाल कितनी है इसमें? चाल कह रहा भाई ये चल जो रहा है ना 54 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रहा है, इसकी स्पीड 54 किलोमीटर प्रति घंटा है, ठीक है। उसके बाद दूरी कितनी तय करनी है? अगर मान लीजिए दूरी 18 किलोमीटर हमें तय करानी है, अगर उसकी चाल 54 किलोमीटर प्रति घंटा है तो 18 किलोमीटर दूरी चलने में वो कितना समय लेगा? भाई साहब ये 54 किलोमीटर दूरी करने में, तो 54 किलोमीटर दूरी तय करने में वो 1 घंटा लेता है, तो 18 किलोमीटर दूरी तय करने में इसका मतलब वो आधे घंटे से भी कम लेगा, अपने एक कॉमन सेंस के अकॉर्डिंग। क्योंकि 52 का आधा 54 का आधा कितना होता है? 27 किलोमीटर की दूरी को तय करने में तो आधा घंटा लेगा। 18 तो 27 से भी कम है, तो इसका मतलब आधे घंटे से भी कम का समय लगेगा, ठीक है। तो देखिए चलते हैं सवाल की तरफ। अब निकालना क्या है समय? तो भाई साहब जब समय निकालना है तो देखिए समय बराबर, ठीक है, दूरी बटा 4, ठीक है। सिंपल सा सीधे। अब दूरी कितनी है? 18 किलोमीटर। चाल कितनी है? 54 किलोमीटर प्रति हावर। ये भी किलोमीटर प्रति हावर ही चलेगा, एक पे लिख लीजिए, ठीक है। अब देखिए सेकंड में हमें निकालनी है चाल, तो 18 गुणा घंटे से जब सेकंड में चेंज करेंगे तो 2 बार 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ये इंपॉर्टेंट चीज होती है, ये चीज हर किसी को समझ में नहीं आती, ठीक है। भाई साहब जब घंटा, मैंने आपको फॉर्मूला बताया ना, हावर से मिनट और मिनट से सेकंड, इनके बीच में 60 का गैप होता है। जब घंटे से मिनट सेकंड में चेंज करेंगे तो 60 के जब 2 गैप है तो इनसे मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। क्योंकि इस साइड में चलते हैं तो मल्टीप्लाई, और इस साइड में चलती है ना तो डिवाइड करते हैं, लेकिन इस साइड से इस साइड जा रहे हैं तो मल्टीप्लाई करेंगे ना। इस चक्कर में 60 से 2 बार मल्टीप्लाई करनी पड़ रही है, ठीक है। अब काट लीजिए 5 एकम 5, नहीं 5 से नहीं 2 से काटिए, ठीक है। 2 दूनी 4 और 2 सत्ते 14, ठीक है। 2 3 6 0। उसके बाद फिर 3 से काट लीजिए, 3 27 और 3 एकम 3, ठीक है। अब इसको फिर काट लीजिए, 3 3 9, 3 दूनी 6, फिर 3 से 3 6 18। तो ये 6 गुणा 10 गुणा 20 यानी कि 10, हाँ देखिए ये तो 60 हो गया, गुणा 20 यानी कि 6 दूनी 12 और डबल 0 1200 कितने सेकंड। ये सेकंड तो यहीं से चेंज हो गया क्योंकि जब हमने 60 से मल्टीप्लाई करी तब। तो समय कितना आ गया? वो सेकंड में पूछ रहा है भैया। जब सेकंड में पूछ रहा है ना तो 1200 सेकंड लगेंगे। मतलब कोई भी ट्रक है वो 54 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रहा है और 18 किलोमीटर पूछ रहे हैं कि भाई साहब 18 किलोमीटर चलने में उसको कितना समय लगेगा। समय बराबर दूरी बटा चाल। आपने ये फॉर्मूला एडजस्ट कर दिया। ये एक फॉर्मूला होता है जो कि बहुत जरूरी याद करना पड़ता है हमें। उसके बाद हमने फॉर्मूले के अकॉर्डिंग इसकी वैल्यू रख दी है। वैल्यू रखने के बाद 60 से 2 बार मल्टीप्लाई कर दिया हमने सेकंड में चेंज करने के लिए। सेकंड में चेंज करने के लिए हमने काट पीट के ये चीज हमारी आ गई, यानी कि उसको 18 किलोमीटर दूरी तय करने में 1200 सेकंड लगेंगे, ठीक है। तो आप दोस्तों ये नोट करें और बाकी इसके जो क्वेश्चन है वो अगली वीडियो में कराते हैं। धन्यवाद।